समाजवादी पार्टी के महासचिव और कद्दावर नेता मोहम्मद आज़म खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म फ़िलहाल जेल में हैं और रामपुर की राजनीति में, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव के लिए जो भी तैयारियाँ हैं वो निवर्तमान समाजवादी पार्टी के ज़िलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी के कंधों पर हैं। हमारे साथ वीरेंद्र गोयल जी हैं। 2 उपचुनाव हुए हैं, दोनों में भाजपा ने लोकसभा का उपचुनाव हो या विधानसभा का जीत हासिल की, लेकिन ये जो रामपुर है ये आज़म खान से पहचाना जाता रहा है। 10 बार आज़म खान यहाँ से विधायक रहे और सांसद भी रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रहीं, बेटे भी विधायक रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के गढ़ में 2024 को लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2024 का चुनाव जैसे ही डिक्लेयर होगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति को, हर पार्टी कार्यकर्ता को मौका देगी कि वो चुनाव लड़ सकता है और उसको आज़म खान साहब डिक्लेयर करेंगे कि चुनाव किसको लड़ना है, चाहे वो जेल में रहें, चाहे जेल से बाहर हों। पहले भी ऐसा हुआ है, जो विधानसभाओं के चुनाव थे तो आज़म खान साहब ने 5 सीटें जेल में रहते हुए घोषित की थी और लोगों ने लड़ाया था चुनाव। इसी प्रकार इस बार भी ये जो चुनाव है, आज़म खान साहब जिसको कहेंगे वो लड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी में चुनाव जो है वो साइकिल लड़ती है, व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता। आज़म खान जिसको भी कह देंगे वो चुनाव साइकिल पे लड़ाया जाएगा। क्या कुछ प्रत्याशियों का चयन के लिए बात हुई है? क्या किसी ने दावेदारी अपनी की है? क्योंकि जैसे आसिम राजा साहब 2 बार उपचुनाव में प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के, अनुराधा जी भी उपचुनाव में स्वार से प्रत्याशी रही हैं। इसके अलावा कौन से बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के रामपुर में जो संभावित प्रत्याशी बन सकते हैं? देखिए, हमने आपसे पहले भी यही कहा और अब भी यही कहते हैं, जिसको आज़म खान साहब कहेंगे वो चुनाव लड़ेगा। और जहाँ तक पहले भी जो प्रत्याशी रहे हैं वो उन्हें चुनाव हराया गया है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से धांधली की गई और लोगों के वोट रोके गए, वोटरों को मारा पीटा गया, वोट नहीं डालने दिए गए, उसकी सारी शिकायतें हमने प्रशासन से भी की, लेकिन प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर पाया। हम कोर्ट में भी गए और हमने उसका कार्यक्रम हमारा चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो हम ये अब भी मानते हैं, आज़म खान साहब जिसको भी कहेंगे, चाहे पहले किसी को लड़ाया हो या किसी और को लाएं, ये सब आज़म खान साहब के कहने पर ही होगा। आज़म खान साहब या उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है जैसी संभावना है, तो इसकी पूर्ति अब कैसे होगी? क्योंकि आज़म खान जैसा बड़ा नेता तो है नहीं मैदान में, तो ऐसे में भाजपा को टक्कर देने के लिए किस तरह से आप उसको तैयार करेंगे अपने प्रत्याशी को, और क्या रणनीति हो रही? क्योंकि समाजवादी पार्टी का दफ्तर सील हो चुका है, कितनी समस्याएँ आपको अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ चलाने में हो रही हैं यहाँ पर जनपद रामपुर में? देखिए, जहाँ तक आज़म खान साहब के परिवार की बात है, तो हमने आपसे कहा कि आज़म खान साहब जिसको भी टिकट देंगे हम उसको लड़ाएंगे, चाहे परिवार का हो, चाहे परिवार के बाहर का हो। और आज़म खान साहब का तो सारा समाजवादी जो लोग हैं सब उनका परिवार है। आज़म खान साहब जिसको कहेंगे वो लड़ाया जाएगा साइकिल के चुनाव चिन्ह पे। हमारी पार्टी का ऑफिस अचानक सील किया गया, और सील भी ऐसे किया गया कि ज़बरदस्ती हमारा सारा रिकॉर्ड बंद कर दिया। हमारा वहाँ पर वोटर लिस्टों का काम चल रहा था, वोट बनाने का काम चल रहा था, हमें सामान भी नहीं निकालने दिया गया। और यहाँ तक कि जो सील लगाई है उस पर किसी भी हमारे व्यक्ति का हस्ताक्षर तक नहीं करा गए कि हमने ये सील लगाई है। ये आपाधापी में, जो कि हमारा समाजवादी का दारुल अवाम ऑफिस था, उसका कोई भी ऐसा काम नहीं था, उसमें गलत काम नहीं था। हमारा वक्फ की ज़मीन पे वो कार्यालय चल रहा था, जोर ज़बरदस्ती और तानाशाही के अंडर में चलते हुए ये काम हमारे साथ जाती हुई। हमने तुरंत ही अपना कैंप कार्यालय खोल दिया, क्योंकि चुनाव का वक्त है, वोटर बनना ज़रूरी है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और हमने कैंप कार्यालय बना करके और वो हमने अपना काम शुरू कर दिया। और कैंप कार्यालय इसलिए बनाया, हमें पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी ही दारुल अवाम हमारा जो समाजवादी पार्टी का मुख्य ऑफिस है वो खुल जाएगा और खुलेगा हमारे साथ न्याय। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ कि मुन्ना मशकूर, जिनको आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया था समाजवादी पार्टी से, वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी में अभी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो गई है, मैं भी चुनाव लड़ूंगा समाजवादी पार्टी से, तो क्या संभव है?
देखिए, हम नहीं कह सकते कोई आदमी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे हमारा कोई मकसद नहीं। कोई कुछ कहे, ये उसकी हद तक बात है, वो आप समझें या वो बताए। अब वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो गई, मुलायम सिंह जी से हो सकता है उनकी बात हो गई हो, चाहे भाई मुलायम सिंह जी नहीं है, सपने में भी बात हो गई हो, इसे हम क्या कह सकते हैं। तो वो तो आपकी तैयारियां पूरी हैं लोकसभा चुनाव के लिए? हमारी तैयारी हमेशा रहती है और तैयारी पूरी हैं, और ये चुनाव हर कीमत पे सब समाजवादी पार्टी जीतेगी। माननीय मोहम्मद आजम खां का सिक्का रामपुर में, और उनके चाहने वाले चाहे हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम हो, गंगा जमनी तहजीब ये आजम खां साहब ने यहाँ कायम रखी है और रहेगी और ताए ज़िंदगी रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं जो चुनाव की तैयारियों को लेकर के घर से ही अपना तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कार्यालय सील हो चुका है। लेकिन इनका कहना है कि आज़म खान जेल में रहते हुए भी जो उस नाम को तय कर देंगे, उस नाम को लोकसभा का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर में लड़ाया जाएगा। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।